नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आजकल भाषा को लेकर नया नया विवाद शुरू हुआ है। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन की चर्चा करूं, उससे पहले मैं आज मंगलवार 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी चर्चा कर लेना चाहता हूं, जहां भाषा को लेकर आज फिर भिड़ंत हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून, नया अध्यादेश लाना चाह रही है, जिसमें कई भाषाएं विधानसभा सत्र में बोली जा सके, इंक्लूडिंग इंग्लिश, लेकिन उर्दू नहीं, अवधी बोली जा सकती है। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का कोई रोल नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को हटाकर उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाए, इसको लिया जाए। हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने, और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास कर लें। इस बात में गर्मा गर्मी हो गई, कठमुल्ले, ये वो सारे शब्द इस्तेमाल हुए। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उस बात को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मारन ने जो संस्कृत भाषा में लेकर कहा है उसको। सदन की कार्यवाही के रूपांतरण के फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सिर्फ 73,000 लोग संस्कृत बोलते हैं, तो फिर करदाताओं के पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? Thank you for giving opportunity. Sir, you are giving translation which is most welcome for the languages which are the state languages, official state languages. Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money which the language is not even communicable? It's not communicated in any of the states in India, and nobody is speaking. Sir, the population survey in 2011 said only 73,000 people are speaking, supposed to be speaking. Sir, when that's the data, why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideologies? उन्होंने आखिर गलत क्या कहा, ये मेरा सवाल है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए कहा, आप किस देश में रह रहे हैं? भारत की मूल भाषा संस्कृत रही। अब माननीय सदस्य, आप दुनिया के किस देश में रह रहे हो? ये भारत है, और भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है, और इसीलिए हमने कहा 22 भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं कहा। आपको संस्कृत की क्यों आपत्ति हुई? आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है, और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी और हिंदी में भी होगी। सम्मान करता हूं मैं लोकसभा अध्यक्ष का, लेकिन जितने सांसद वहां बैठे हुए हैं, उसमें से हम ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कितने सांसदों ने संस्कृत में शपथ ली थी। ये भी आंकड़ा सामने आ जाए और उसके अनुसार, उसके अनुरूप इस पर निर्णय हो, ताकि पता तो चले कि कितने परसेंट लोग का मतलब यहाँ लोक है, यानी कि पब्लिक के जो नुमाइंदे वहां बैठे हैं लोकसभा में, कितने लोग संस्कृत में
भाषण दे सकते हैं, भाषण सुन सकते हैं, भाषण समझ सकते हैं और संस्कृत में शपथ ले सकते हैं। मगर मेरा तो यही मानना है कि सरकारी आंकड़े भी भ्रामक ही हैं। आखिर कहाँ है वो 73,000 लोग जो आज भी संस्कृत बोलते हैं? मैं संस्कृत के टीचर्स की बात नहीं कर सकता, संस्कृत एक विषय है, मैं उनके प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा। इसी तरह जब ये दावा किया जाता है कि भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है, तो इससे जुड़ा कोई शोध या रिसर्च क्यों नहीं बताया जाता है? आखिर ऐसी रिसर्च कब और कहां हुई? क्या इस पर कभी कोई कमेटी बनी और संसद ने उस कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की या नहीं? यहाँ जान लें कि कभी भरे मंच से एक जात विशेष को देवता बताया गया था, जो कितनी गलत बात है। ये कहने की जरूरत नहीं, कुछ यही बात संस्कृत को लेकर कही जा सकती है। किसी के निजी विचार को पूरे देश पर क्यों थोपा जाता है? संस्कृत आकर क्यों हिंदी की पूंछ बनकर जबरन पढ़ाई जाती है, जबकि उसको पढ़ने वाला कोई नहीं? सांसद दयानिधि मारन ने वाजिब सवाल उठाया है। अगर देश के किसी भी हिस्से या राज्य में संस्कृत आपसी संचार की भाषा हो, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए है, या किसी भी सांसद ने अपने चुनावी शपथ पत्र में इसे अपनी पहली भाषा नहीं बताया, तो संसद की कार्यवाही का संस्कृत में रूपांतरण का क्या औचित्य है? ये बिल्कुल उसी तरह बात है जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में कि अवधि भी बोली जाएगी, ये भी बोली जाएगी, वो भी बोली, ट्रांसलेटर आएंगे, लोगों को और अन्य खर्चा बढ़ेगा, टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। अच्छा भला उत्तर प्रदेश है, हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी बोली जा रही, तो इसमें गुनाह क्या है? लेकिन नहीं। तो इसमें करदाताओं के पैसे क्यों खर्च होने चाहिए, मेरा सवाल। इसके बजाय इन पैसों का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन योजना में होना चाहिए, क्योंकि आज भी कई गांवों में पर्याप्त राशि के अभाव में लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। वैसे भी जब संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो इस पर सरकारी खजाना लुटाने का कोई मतलब नहीं। सांसद दयानिधि मारन ने यही तो पूछा था कि किस राज्य की प्राथमिक भाषा संस्कृत है। सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि 5 राज्यों की संस्कृत है मदर टंग, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। वो किसी दूसरी भाषा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि संस्कृत पर ही इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। इसके बजाय कन्नड़, मराठी, संथाली, बांग्ला, पंजाबी, ओडिशा, भोजपुरी, असमी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है, जो प्रमुखता से बोली जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।